डियर स्टूडेंट्स, पीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर की सेकंड यूनिट में हम प्रमुख धान्य फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम जिस फसल के बारे में पढ़ेंगे वह है मक्का। मक्का से आप भलीभांति परिचित हैं। गेहूं और चावल के बाद तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में मक्का आती है। इसका अगर वानस्पतिक नाम की हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है जिया मेज। मोटे अनाजों के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। भुट्टे के रूप में भी खाते हैं इसे। जब ये पक जाती है, इसकी जो फली होती है या बाल होती है वो पक जाती है, और पकने के बाद में जो भुट्टा निकल करके आता है मक्का, कच्ची मक्का, उसे सेक करके हम खाते हैं। सबसे पहले मक्का की फसल में जो इसका नर भाग होता है वो सबसे पहले पक करके तैयार होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम मक्का की फसल कैसी होती है, कौन कौन सी इसकी भौगोलिक दशाएं हैं, कौन कौन सी इसकी किस्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मक्का की फसल की खेती कहाँ की गई। सबसे पहले इसकी खेती की गई थी लैटिन अमेरिका में इनका व एजेक्स लोगों के द्वारा। आज भी ये लोग इसकी कृषि करते हैं और इनकी प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत मक्का शामिल है। मक्का की फसल को यूरोप में कहते हैं कॉर्न, यूरोप और अमेरिका में, और भारत में इसे बोलते हैं मेज। जो इसका नाम है इंग्लिश में वो है मेज। यूरोप में जो मक्का की कृषि है वो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टार्ट करी थी, और ये चालू की थी डेन्यूब बेसिन और जो वॉल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत इसकी कृषि की गई थी। इसका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो काफी अधिक होता है। खाद्यान्न फसल तो ये है ही, मतलब खाद्यान्न के रूप में तो इसका यूज होता ही है। खाद्यान्न के अलावा जो मक्का है इसका प्रयोग सुअरों को चारे के रूप में भी किया जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र हैं वहां पे मक्का की कृषि इसलिए होती है क्योंकि वहां पे सुअर पाले जाते हैं, तो उन सुअरों की चारे की पूर्ति करने के लिए वहां पे मक्का का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। आपके सामने जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में विभिन्न प्रकार के जो मक्के हैं, यानी मक्के की जो बाली हैं उनको दिखाया गया है, जिनके दानों में, जिनके आकार में अलग अलग तरीके से अंतर है। तो इनके जो दाने होते हैं, आकार होते हैं, वो हर किस्म के अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं मक्का की किस्म के बारे में। सबसे पहले आती है डेंट मक्का। इसका रंग होता है पीला और सफेद, और ये अमेरिका की जो कॉर्न बेल्ट है, जहाँ पे अमेरिका में मक्का पेटी है, वहां पे इसका उत्पादन होता है। दूसरी है फ्लिंट मक्का। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। इनका उत्पादन उन जगहों पर होता है जहां पर जो मक्का के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं वो काफी कम समय के लिए होती हैं। ये फसल क्या होती है, शीघ्र तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी जो है ये पक करके तैयार होती है। तीसरी आती है पोप मक्का। बहुत छोटी होती है और ये कठोर मक्का होती है। जब इसके दानों को हम गर्म करते हैं तो इसके छोटे दाने कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं गर्म करने पर। मीठी मक्का, इसका यूज होता है आटा बनाने में और इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। आटा मक्का, जिसका नाम से ही पता चल रहा है आटा बनाने में इसका यूज होता है। इसकी कृषि होती है मध्य और दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद आती है वैक्सी मक्का। ये हल्की मक्का होती है। और लास्ट किस्म है पोड़ मक्का। इसका प्रयोग किया जाता है घरेलू उपयोग में, यानी घरों में इसका उपयोग करते हैं और बहुत ही छोटे स्तर पर किया जाता है। ये व्यापारिक फसल नहीं है, यानी इसका आयात निर्यात या इसका व्यापार नहीं होता, इसे बेचा नहीं जाता। जो भी इसका उत्पादन करता है वो केवल अपने यूज के लिए करता है। इसमें जो मक्का के दाने होते हैं वो अलग अलग छिलके होते हैं। इनमें मतलब मक्का अलग अलग छिलकों वाली होती है और उसमें दाने भी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख मक्का की 7 किस्में जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। मेनली जो ज्यादातर है वो अमेरिका क्षेत्र में ही उत्पादित की जाती है, क्योंकि मक्का का उत्पादन जो है वो अधिकतर अमेरिका में ही होता है। अब बात करते हैं मक्का उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। कैसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत मक्का का उत्पादन हो सकता है या जो मक्का के लिए आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें कि मक्का जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। तो हमारी इस पृथ्वी पर अगर हम कटिबंधीय स्तर पर बात करें तो लगभग
30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है वो मक्का मिलता है, यानी 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंध का विस्तार है। तो मक्का का जो उत्पादन होता है वो होता है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। तो ये मक्का का उत्पादन मेनली इन क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। मक्का के लिए अगर तापमान की बात करें तो औसत तापमान चाहिए 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। रात में गर्मी होनी चाहिए। और फसल जब उत्पादन होता है, फसल उत्पादन, तो मौसम कम से कम 140 दिन तक पाला रहित होना चाहिए। इस तरह का मौसम होना चाहिए। इसके बाद वर्षा चाहिए। इसके लिए औसत वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसमें जरूरत होती है। बीज बोते समय और अंकुरित होते समय हल्की बौछारें होती हैं। अगर बौछार के रूप में बारिश हो जाती है तो वो मक्का के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा रात में जो वर्षा होती है वो भी मक्का के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 80% मक्का जो होती है वो रात में ही विकसित होती है, यानी रात में ही मक्का का डेवलपमेंट काफी होता है। वर्षा के बाद आता है अगली जो आवश्यक दशा है वो है मिट्टी। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्द्रता लंबे समय तक बनी रहे, यानी एक बार अगर बारिश होती है या सिंचाई हो जाती है तो काफी लंबे टाइम तक जो है वो मिट्टी में नमी बनी रहे, जिससे कि मक्का का विकास होता रहे। तो काप या दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। धरातल धरातल सामान्य ढाल युक्त होना चाहिए। पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, यानी पानी बह करके अगर वर्षा होती है तो पानी जो है वो बह करके निकलता रहे, वहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर लंबे समय तक पानी इकट्ठा हो जाता है तो इससे जो मक्का की जड़ें होती हैं वो सड़ने लग जाती हैं। और लास्ट जो भौगोलिक दशा है वो है श्रम, पूंजी और उर्वरक। जैसे मक्का की कृषि जो होती है वो बड़े बड़े फार्मों में मशीन द्वारा होती है, तो मानवीय श्रम की कम आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर मशीनों के द्वारा इसकी कृषि होती है तो उन मशीनों को खरीदने के लिए पूंजी की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी पैसे अधिक इसमें लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए समय समय पर रासायनिक और गोबर की खाद का भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये सभी भौगोलिक दशाएं जहां पर पाई जाती हैं वहां मक्का की कृषि जो है वो व्यापक रूप से की जाती है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में देखा कि मक्का की कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन सी इसकी आवश्यक दशाएं हैं। एग्जाम्स में ज्यादातर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में किस्मों के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर भौगोलिक परिस्थितियों के क्वेश्चंस भी आते हैं। और जब कभी बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरा ही मक्का की कृषि का वर्णन आएगा, तो उसमें आपको सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो मक्का के उत्पादन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।